आदरणीय प्रिय बंधुवर, सादर सप्रेम प्रणाम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल हमने कर्ण निरपेक्ष शैली की उपयोगिता पर परस्पर चर्चा की थी। वास्तव में ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है, और जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, बल्कि परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। इसको हम समझें कि जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती है, क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती। अतः समाधि और व्युत्थान, ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहज अवस्था होती है, सहज अवस्था, जिसे संतों ने, ऋषियों ने सहज समाधि कहा है। इससे फिर कभी व्युत्थान नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव भी नहीं है। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्म तत्व के अभिलाषी यानी इच्छा रखने वाले मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं है। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर यदि लेखक बढ़िया नहीं हो जाता है तो फिर लिखेंगे कैसे। इसी प्रकार से कर्ण, कर्ण का मतलब अंतःकरण, शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से। क्यों? क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। अब आगे देखते हैं हम कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व के साथ जीवन का नित्य योग स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, केवल इधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप संभारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली, और संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो।
और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है, ऐसी दृष्टि डालने से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनाई मालूम देती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में ये ताकत नहीं है कि वो अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बहुत कठिन है। कारण क्या है? कारण ये है कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, अंतःकरण में बैठी हुई है, वो प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कृष्ट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में ये ताकत है कि वो संसार की आसक्ति का नाश कर देती है। तो इस प्रकार से परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा की आवश्यकता होती है, जो कि करण निरपेक्ष शैली में ही संभव है। और अब इससे आगे कल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।